हेलो दोस्तों, आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं टेकारी राज के बारे में, जिसे कभी-कभी टिकारी राज भी कहा जाता है या लिखा जाता है। दक्षिण बिहार में भूमिहार ब्राह्मण समुदाय की जमींदारी संपत्ति थी। वे अपनी संपत्ति पर 2046 गांवों को नियंत्रित करते थे, जो गया शहर के पास 7,500 वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर करता था। टेकारी परिवार ने मध्यकाल से लेकर मुगल काल तक बिहार के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टेकारी राज के नाम से मशहूर उनकी जमींदारी संपत्ति वर्तमान बिहार राज्य के गया शहर के पश्चिम में लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इतिहासकारों का कहना है कि टेकरी जमींदारी या फिर टेकरी राज की शुरुआत शाही अनुदान से हुई थी, यानी कि राजा के द्वारा उन्हें कुछ अनुदान प्राप्त हुआ था, जो उस समय दिया गया था। मुगल साम्राज्य जब उस क्षेत्र में, गया के क्षेत्र में जब उनकी पतन हो रही थी, तो धीर सिंह ने अपने पड़ोसी विद्रोहियों के ताकतवर को हराने में मुगल साम्राज्य को सहायता प्रदान की थी। इसके बाद मुगल साम्राज्य ने खुश होकर के उन्हें शाही अनुदान प्राप्त किए थे, जिसके बाद टेकरी राज की शुरुआत हुई थी। 1719 से 20 के बीच में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने धीर सिंह को राजा की उपाधि से सम्मानित किया। सुंदर सिंह, जो धीर सिंह का बेटा था, वो बाद में आकर के परिवार की संपदा को और साम्राज्य को और आगे लेकर के चला। उन्होंने मुगल सम्राटों के प्रति अपनी निष्ठा को दिखाया, जिसके कारण उन्हें दिल्ली के मुगल दरबार में उन्हें सम्मानित किया गया। सुंदर सिंह ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए एक किले का निर्माण कराया। 1758 ईस्वी में किले का निर्माण पूरा करने के बाद वो युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई, जो किला अब टेकारी शहर में मौजूद है। राजा सुंदर सिंह की कोई संतान नहीं थी, हालांकि उन्होंने बुनियादी सिंह को गोद लिया था, जिसकी जन्म 1732 ईस्वी में हुई थी। बाद में बुनियादी सिंह ने अपने आप को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जोड़ लिया और उसी के साथ काम करना शुरू कर दिया। जमींदारों को मीर कासिम ने, उस वक्त के राजा मीर कासिम ने पूर्णिया की यात्रा करने के लिए आदेश दिया था और फिर 1762 ईस्वी में उन्हें गंगा में डुबवा दिया था। और बुनियादी सिंह की मृत्यु के बाद उनका बेटा मित्रजीत सिंह फिर बाद में साम्राज्य को आगे चलाने लगा। 1841 ईस्वी में बुनियादी सिंह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसके सबसे बड़े बेटे नारायण सिंह ने, हित नारायण सिंह ने उसका स्थान लिया, जिसका जन्म 1801 ईस्वी में हुआ था। तब तक पूरे भारत में अंग्रेज शासन आ चुका था। अंग्रेजों ने नारायण सिंह को, हित नारायण सिंह को महाराजा की उपाधि दी, लेकिन उनका झुकाव धर्म के प्रति था और वे एक तपस्वी बन गए और अपनी सारी संपत्ति को छोड़कर पत्नी के अधीन कर चले गए। हित नारायण सिंह के पत्नी ने ये सारी संपत्ति वसीयत के रूप में अपनी बेटी महारानी राजरूप कुंवर को 29 अक्टूबर 1877 को वसीयत के रूप में हस्तांतरित कर दिया। महारानी के सार्वजनिक कार्यों में पटना में 1 लाख रुपए से अधिक की लागत का एक मंदिर का निर्माण करवाया, वृंदावन में मंदिर का निर्माण करवाया और उससे सटे एक बड़े भवन का भी निर्माण शामिल है। 1861 में महाराजा हित नारायण सिंह के मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र यानी उनके नाती रामकिशन सिंह उनके उत्तराधिकारी बने और 1871 ईस्वी में रामकिशन सिंह की मृत्यु हो गई। 1950 में जमींदारी प्रथा के ख़त्म होने के बाद, उन्मूलन के बाद संपत्ति को लेकर के बहुत सारे विवाद उठे, जिसके कारण वहाँ पर ऐसी स्थिति में ये जो किला आप देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में किला अभी भी पड़ा हुआ है। ना किसी सरकार की मैनेजमेंट है और ना ही किसी और लोगों की, क्योंकि इसमें विवाद होने के बाद कोई भी इस जगह पर अपने हस्तक्षेप करना नहीं चाह रहा था। तो दोस्तों, ये था टेकारी राज के आरंभ होने से लेकर के अंत तक की कहानी। किस तरीके से टेकारी राज आरंभ हुआ, उसकी नींव रखी गई और किस तरीके से इसका अंत हुआ, ये इस वीडियो में आपने देखा। धन्यवाद।